दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज की जो स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सुनकर आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके अलावा इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे हमेशा की तरह बिल्कुल ही डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत ही आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है मिडास टच। क्या मतलब हुआ? दोस्तों टच का मतलब होता है छूना या फिर स्पर्श, मतलब कि मिडास का स्पर्श। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुने, और यदि आपको कोई नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। There was a king named मिडास। क्या मतलब हुआ? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये सिंपल पास्ट का वाक्य है। जब हम किसी भी वाक्य में वॉज या वर्ब का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग ऑफ के रूप में, और साथ में कोई भी नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं, तो इस तरह का जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट का वाक्य कहलाता है। और जो देयर है वो सब्जेक्ट नहीं है, इसको ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। और यदि ये सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया जाता तब इसकी मीनिंग होती है, फिलहाल इसकी कोई मीनिंग नहीं है। तो जब हमारे पास कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए बैकग्राउंड नहीं होता है सिंपल में, तो देयर का प्रयोग किया जाता है। और नेम्ड का मतलब होता है नामक। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? देयर वॉज अ किंग नेम्ड मिडास, मतलब एक मिडास नाम का राजा था। ही हैड इनॉर्मस रिचेस। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है। पजेसिव का मतलब होता है ऐसा वाक्य जहाँ पर हम ये शो करते हैं किसी के पास कुछ है या था। तो यदि वो पास्ट में हो तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट का पजेसिव वाक्य कहलाता है, जहाँ पर हैड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। और इनॉर्मस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, बड़ी मात्रा में। रिचेस मतलब कि अमीरी या फिर पैसे, धन वगैरह। ही हैड इनॉर्मस रिचेस, क्या मतलब हुआ? उसके पास अपार धन था। हिज किंगडम वॉज वेरी लार्ज एंड वाइड। क्या मतलब हुआ? हिज किंगडम, जो उसका राज्य था, वॉज वेरी लार्ज, वो बहुत बड़ा था, एंड वाइड, और वो विस्तृत था। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज वेल्थ एंड किंगडम। क्या मतलब हुआ? और दोस्तों ये भी हमारा सिंपल पास्ट का ही वाक्य है। सेटिस्फाइड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संतुष्ट। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट नहीं था विद हिज वेल्थ, अपनी संपत्ति से, एंड किंगडम, और अपने राज्य से। चलिए आगे देखिए। ही वॉन्टेड टू बी मोर वेल्दी एंड एक्सटेंड हिज किंगडम टू फर्दर लिमिट्स। क्या मतलब हुआ? दोस्तों वांट का प्रयोग किया जाता है जब हम पास्ट में, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट में कोई वाक्य बनाना चाहते हैं अफर्मेटिव में, तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वांट का मतलब होता है चाहना, और ये सेकंड फॉर्म है वांटेड। क्या मतलब हुआ? ही वांटेड टू बी मोर वेल्दी। वेल्दी का मतलब अमीर, मतलब वह और अधिक अमीर होना चाहता था। एंड एक्सटेंड, और वो बढ़ाना चाहता था। हिज किंगडम, अपने राज्य को। टू फर्दर लिमिट्स, मतलब जो आगे की जो लिमिट्स हैं, जो सीमाएं हैं, उसे वो बढ़ाना चाहता था। चलिए आगे देखिए। किंग मिडास हैड अ लवली यंग डॉटर। और ये भी हमारा पास्ट का पजेसिव सेंटेंस है जहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है हेल्पिंग ऑफ के रूप में। तो क्या मतलब हुआ? किंग मिडास हैड ए लवली यंग डॉटर, मतलब जो राजा मिडास था उसकी एक प्यारी छोटी बेटी थी। ही लव्ड हर वेरी मच, वह उसे बहुत प्यार किया करता था। शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज। दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये एक फ्रेज है। तो इसका क्या मतलब हुआ? शी वॉज द एप्पल ऑफ हिज आइज, मतलब वह उसकी आंखों का तारा थी। ही वॉन्टेड टू मैरी हर टू अ प्रिंस वर्दी ऑफ हर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। क्या मतलब हुआ? ही वॉन्टेड टू मैरी हर, मतलब वह उसका विवाह करना चाहता था, वह उसकी शादी करना चाहता था। टू अ प्रिंस, एक राजकुमार से। वर्दी, जो इस लायक हो, ऑफ हर, जो उसके लायक हो। इन ऑल रिस्पेक्ट, जो सभी चीज़ों में, सभी मायनों में जो उसके लायक हो, वह उससे अपनी बेटी का विवाह करना चाहता था। चलिए आगे देखिए। बट बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज। दोस्तों यहाँ डॉटर के बाद एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का, के, की। जब आप किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपिस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है।
क्या मतलब है इस लाइन का? बट बिफोर हिज डॉटर्स मैरिज, लेकिन उसकी बेटी के की शादी से, उसकी बेटी के विवाह से पहले ही वॉन्टेड टू हैव मोर रिचेस, ही वॉन्टेड टू हैव मोर रिचेस मतलब वह और भी अधिक धन चाहता था। चलिए आगे देखिए, इन ऑर्डर टू हैव मोर मतलब कि और अधिक हासिल करने के लिए किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, और प्रे का मतलब होता है प्रार्थना करना। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, और जब आप कोई ऐसा वाक्य बनाना चाहते हैं जहां वाक्य की टेल पर लगा लगी जैसे शब्द आए तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके वाक्य को बना सकते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? इन ऑर्डर टू हैव मोर किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, मतलब कि और ज़्यादा हासिल करने के लिए, और ज़्यादा चीज़ों को प्राप्त करने के लिए किंग मिडास स्टार्टेड प्रेइंग गॉड, जो किंग मतलब जो राजा मिडास था वो ईश्वर की प्रार्थना करने लगा, ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। ही कंटिन्यूसली प्रेड फॉर मैनी डेज विदाउट टेकिंग फूड एंड वाटर। क्या मतलब हुआ? कंटिन्यूसली का मतलब होता है लगातार। ही कंटिन्यूसली प्रेड मतलब उसने लगातार प्रार्थना की, फॉर मैनी डेज कई दिनों तक, विदाउट टेकिंग फूड बिना खाना खाए, एंड वाटर और बिना पानी के और बिना खाना खाए उसने प्रार्थना की। गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर, प्लीज़ का मतलब होता है खुश होना, तो क्या मतलब हुआ? गॉड वॉज प्लीज्ड विद हिज प्रेयर, जो ईश्वर थे वो उसकी प्रार्थना से खुश हो गए। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास, बिफोर का मतलब होता है सामने और अपीयर का मतलब होता है सामने आना या फिर प्रकट होना। ही अपीयर्ड बिफोर मिडास मतलब वह मिडास के सामने प्रकट हुए। एंड सेड टू हिम और उससे कहा, यू हैव गॉट एवरीथिंग, आपके पास सब कुछ है। इन द वर्ल्ड इस मतलब इस संसार में। वॉट इज़ इट दैट यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम मी नाउ, मतलब ऐसा वो क्या है, वॉट इज़ दैट यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम मी नाउ मतलब अब वो ऐसा क्या है जो आप मुझसे चाहते हो। आई एम प्लीज्ड मतलब मैं खुश हूँ, विद यू मैं आपसे खुश हूँ, सो इसलिए आई शैल फुलफिल योर डिज़ायर, डिज़ायर का मतलब होता है इच्छा। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई एम प्लीज्ड विद यू मतलब मैं आपसे खुश हूँ, सो इसलिए आई शैल फुलफिल योर डिज़ायर मैं आपकी इच्छा को पूरा करूँगा, और फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना। चलिए आगे देखिए, मिडास सैड मिडास ने कहा, आई विश टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ। क्या मतलब हुआ? आई विश टू हैव मतलब ये मेरी इच्छा है, आई विश टू हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वेल्थ मतलब ये मेरी इच्छा है कि मेरे पास बहुत अधिक संपत्ति हो। प्लीज़ ब्लेस मी, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना, मतलब प्लीज़ ब्लेस मी मुझे आशीर्वाद दीजिए। दैट वट एवर आई टच कि जो भी मैं जिस चीज़ का भी मैं स्पर्श करूँ, चीज़ को भी मैं छूँ, शैल बिकम गोल्ड वो सोने की बन जाए। तो उसने क्या कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा संपत्ति हो, और कृपया करके मुझे इस चीज़ से मतलब मुझे आशीर्वाद दीजिए कि जो भी चीज़ का मैं स्पर्श करूँ वो सोने की बन जाए। चलिए आगे देखिए, गॉड सैड ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश। क्या मतलब है इस लाइन का? दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब ऐसा कोई भी वाक्य हो जहाँ पर क्रिया का पूरा होना पाया जाए, और जब आप इस तरह के वाक्य का इंट्रोगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को आगे मेंशन किया जाता है और उसके अंदर हैज़ या हैव का प्रयोग किया जाता है, और यदि सब्जेक्ट यू हो तो उसके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। और पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, और ये थर्ड फॉर्म है पॉन्डर्ड। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? गॉड सेड ईश्वर ने कहा, हैव यू पॉन्डर्ड ओवर योर विश मतलब क्या आपने अपनी इच्छा के ऊपर विचार कर लिया है, मतलब क्या आपने अपनी इच्छा के ऊपर इच्छा के बारे में अपनी इच्छा के ऊपर विचार कर लिया है। मिडास सैड हैप्पीली, हैप्पीली का मतलब होता है खुशी से, खुश होते हुए, और ये एडवर्ब है। क्या मतलब हुआ? मिडास सैड हैप्पीली, मिडास ने खुश होते हुए कहा या खुशी से कहा। ओ यस हाँ हाँ माई लॉर्ड मेरे ईश्वर, आई हैव गिवन अ सीरियस थॉट टू माई विश। क्या मतलब हुआ? और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब आप अफर्मेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद हैज़ या हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव गिवन अ सीरियस थॉट टू माई विश मतलब मैंने अपनी इच्छा के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मतलब जो गंभीर विचार है वो कर लिया है। इनफैक्ट असल में आई हैव थॉट अबाउट इट मैंने इस बारे में सोच लिया है फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब मैंने इस बार। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? इनफैक्ट आई हैव थॉट अबाउट इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, असल में मैंने
इस बारे में बहुत लंबे समय से सोचा हुआ है। प्लीज़ फुलफिल इट, कृपया इसे पूरा करिए। चलिए आगे देखिए। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, आई ग्रांट यू योर विश। ग्रांट का मतलब देना या प्रदान करना, तो क्या मतलब हुआ, ठीक है, आई ग्रांट यू योर विश, मैं आपको आपकी इच्छा देता हूँ, प्रदान करता हूँ। सेइंग सो, ऐसा कहते हुए गॉड डिसअपियर्ड, और डिसअपियर का मतलब होता है गायब हो जाना, चले जाना। गॉड डिसअपियर्ड, जो ईश्वर थे वो गायब हो गए, डिसअपियर हो गए। चलिए आगे देखिए। मिडास वॉज ओवरजॉयड, ओवरजॉयड का मतलब होता है अत्यधिक खुश होना, तो क्या मतलब हुआ, मिडास वॉज ओवरजॉयड, जो मिडास था बहुत ज़्यादा अत्यधिक खुश था। ही बिगेन मूविंग अराउंड इन द पैलेस, और ये जो वाक्य है ये भी पास्ट का ही वाक्य है और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म है, तो क्या मतलब हुआ, ही बिगेन मूविंग अराउंड, वह आसपास घूमने लगा, इन द पैलेस मतलब ये वो महल के अंदर आसपास घूमने लगा। एंड टचिंग एवरीथिंग, और वो हर चीज़ को छूने लगा, हैप्पीली, खुशी से, और वो खुशी से हर चीज़ को छूने लगा। एवरीथिंग ही टच्ड बिकेम गोल्ड, मतलब हर चीज़ को जो उसने छुआ, एवरीथिंग ही टच्ड बिकेम गोल्ड, हर चीज़ को जिसे उसने छुआ वो सोने की बन गई। ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द सिचुएशन, और ड्रीव का मतलब होता है निकालना या लेना, तो क्या मतलब है, ही वॉज ड्रीविंग अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन, और वो बहुत ज़्यादा, अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन मतलब अत्यधिक जो संतोष था वो उसे प्राप्त होने लगा, फ्रॉम द सिचुएशन, इस स्थिति से। सडनली ही रियलाइज्ड दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग फॉर डेज टुगेदर, क्या मतलब हुआ, रियलाइज का मतलब होता है किसी चीज़ का बोध होना। सडनली ही रियलाइज मतलब अचानक उसे पता चला, उसे एहसास हुआ दैट ही हैड नॉट ईटन एनीथिंग, कि उसने कुछ भी नहीं खाया था, फॉर डेज टुगेदर मतलब कई दिनों तक उसने लगा कुछ नहीं खाया था। एंड वॉज फीलिंग टेरेबली हंग्री, और वो बहुत ज़्यादा भूखा महसूस कर रहा था, मतलब उसे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। ही क्लैप्ड, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, और ये सेकंड फॉर्म है, ही क्लैप्ड, उसने ताली बजाई। द सर्वेंट्स केम रनिंग, और ये जो वाक्य आप देख रहे हैं ये भी पास्ट का ही वाक्य है, और कम रनिंग का मतलब होता है दौड़ते हुए आना, और ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब हुआ, द सर्वेंट्स केम रनिंग, मतलब नौकर थे वो दौड़ते हुए आए। किंग मिडास आस्क्ड दैम टू ब्रिंग फूड फॉर हिम, और दोस्तों आस्क का मतलब पूछना होता है, और आस्क का मतलब किसी व्यक्ति को कोई काम करने को कहना भी होता है। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ, किंग मिडास आस्क्ड दैम, और दैम जो है वो सर्वेंट्स के लिए यूज़ किया गया, नौकरों के लिए ऑब्जेक्ट के तौर पर। किंग मिडास आस्क्ड दैम टू ब्रिंग फूड फॉर हिम मतलब राजा मिडास ने उन्हें अपने लिए खाना लाने को कहा। चलिए आगे देखिए। एज सुन एज का मतलब होता है जैसे ही, एज सुन एज ही टच्ड द फूड टू ईट, एज सुन एज ही टच्ड द फूड टू ईट मतलब जैसे ही उसने उसने खाने को छुआ, टू ईट खाने के लिए। इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, और टर्न का मतलब होता है बदल जाना, इट टर्न्ड इनटू गोल्ड, वो सोने में बदल गया। द किंग वॉज फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज, दोस्तों हॉरर का मतलब होता है भय, और सरप्राइज का मतलब हैरानी, तो लाइन का क्या मतलब हुआ, द किंग वॉज फिल्ड विद हॉरर एंड सरप्राइज, जो राजा था वो मतलब भय और सरप्राइज से, हैरानी से भर गया। नाउ ही रियलाइज्ड वाई गॉड हैड आस्क्ड हिम टू पॉन्डर ओवर हिज विश, और दोस्तों यहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। जब किसी भी वाक्य में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो इस तरह का जो वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहलाता है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, नाउ ही रियलाइज मतलब अब उसे एहसास हुआ, वाई गॉड हैड आस्क्ड हिम टू पॉन्डर ओवर हिज विश मतलब अब उसे एहसास हुआ कि जो ईश्वर हैं उसने उससे क्यों पूछा था, पूछा था कि क्या आपने अपनी इच्छा के ऊपर विचार कर लिया है, अब उसे इस चीज़ का एहसास हुआ। आगे देखिए। ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ग्रेविटी का मतलब होता है गंभीरता, तो क्या मतलब हुआ, ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड मतलब वो इस चीज़ को पाने में, इस चीज़ को समझ पाने में बहुत ही ज़्यादा समर्थ था, इस चीज़ को वो समझ पा रहा था। द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, इस स्थिति की गंभीरता को वो समझ पा रहा था। ही वॉज फीलिंग हंग्री, उसे भूख लग रही थी। एंड ही कुड नॉट ईट एनीथिंग, और वह कुछ भी नहीं खा सका।
वॉट ही टुक टू बी अ बोन। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, बोन का मतलब होता है वरदान और ये एक नाउन है। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वॉट ही टुक टू बी अ बोन मतलब जिसे उसने एक वरदान समझा, टर्न्ड आउट टू बी अ कर्स, वो एक अभिशाप बन गया, वो एक अभिशाप निकला। टर्न आउट का मतलब बदल जाना। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, वॉट ही टुक टू बी अ बोन टर्न्ड आउट टू बी अ कर्स। और कर्स मतलब अभिशाप। मतलब क्या इस लाइन का कि जिस चीज़ को उसने वरदान समझा वो एक मतलब अभिशाप बन गया, या कह सकते हैं अभिशाप के रूप में निकला। फॉर हिम उसके लिए, किंग मिडास बिकेम परप्लेक्स्ड। दोस्तों परप्लेक्स्ड का मतलब होता है व्याकुल और ये एक एडजेक्टिव है, आप इसे नोट कर सकते हैं। व्यग्र हो जाना, बहुत ज़्यादा चिंता में हो जाना या भ्रमित हो जाना, उसे परप्लेक्स्ड कहा जाता है। किंग मिडास बिकेम परप्लेक्स्ड, जो राजा मिडास था वो बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गया। ही वॉज सो कन्फ्यूज्ड, वो बहुत ज़्यादा भ्रमित था। दैट व्हेन हिज डॉटर केम टू हिम, जब उसकी बेटी उसके पास आई, ही वेरी अनमाइंडफुली पिक्ड हर। अनमाइंडफुली का मतलब होता है बिना सोचे समझे, उसने बिना सोचे समझे पिक्ड हर, उसे उठा लिया, पिक्ड हर अप, उसे उठा लिया। एंड लो हिज डॉटर टू टर्न इनटू गोल्ड, और उसकी बेटी भी क्या हुआ, डॉटर टू टर्न इनटू गोल्ड, वो भी सोने में बदल गई। चलिए आगे देखिए। नाउ दिस वॉज समथिंग मोर देन टू मच। क्या मतलब वो नाउ दिस वॉज समथिंग मतलब अब ये कुछ ऐसा था, मोर देन टू मच जो किसी मतलब मोर देन टू मच मतलब बहुत ज़्यादा, अधिकता से भी ये चीज़ ज़्यादा थी। ही बिगेन क्राइंग, और क्राई का मतलब रोना। ही बिगेन क्राइंग, वह रोने लगा। इन डिस्गस्ट मतलब घृणा में वो रोने लगा। बट नथिंग कुड बी डन, लेकिन कुछ भी नहीं किया जा सकता था। और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बट नथिंग कुड बी डन, कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एंड हु वॉज टू बी ब्लेम्ड, और किसे दोष दिया जाए या किसे दोष दिया जाता। ही हैड आस्क्ड फॉर द बोन हिमसेल्फ, उसने खुद ही इस वरदान को मांगा था। हिमसेल्फ मतलब खुद ही। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ, यहाँ से देख लेते हैं कि अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। एंड हु वॉज टू बी ब्लेम्ड, और किसे इस चीज़ का ब्लेम मतलब दोष दिया जाए। ही हैड आस्क्ड फॉर द बोन हिमसेल्फ, उसने खुद इस वरदान को मांगा था। ही बिगेन प्रेइंग फर्वेंटली, और वो बहुत ज़्यादा अधिकता से मतलब प्रे करने लगा, प्रार्थना करने लगा। आफ्टर ए लॉन्ग वेट मतलब एक लंबी प्रतीक्षा के बाद, गॉड अपीयर्ड, जो ईश्वर थे वो प्रकट हुए। बिफोर हिम, उसके सामने। एंड सैड, और कहा, वॉट इज़ दैट यू वॉन्ट नाउ, मतलब ऐसा वो क्या है, यू वॉन्ट नाउ जो अब आप चाहते हो। आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश, और ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। तो क्या मतलब हुआ, आई हैव ऑलरेडी फुलफिल्ड योर विश मतलब मैंने पहले ही आपकी इच्छा को पूरा कर दिया है। नो गॉड प्लीज़ फॉरगिव मी। दोस्तों फॉरगिव को आप नोट कर सकते हैं। फॉरगिव एक वर्ब है जिसका मतलब होता है माफ़ करना। नो गॉड नहीं ईश्वर, प्लीज़ फॉरगिव मी कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, और दोस्तों ये जो वर्ड है ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। FALL, फॉल मतलब गिरना, और ये सेकंड फॉर्म है FELL। और यदि आप इसकी थर्ड फॉर्म चाहते हैं तो आप वो भी लिख लीजिए FALLEN, फॉलन। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, मिडास ईश्वर के पैरों में गिर गया। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, उसने क्या कहा, नहीं ईश्वर कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। मिडास फेल इन द फीट ऑफ गॉड, और मिडास ईश्वर के पैरों में गिर गया। एंड कंटिन्यूड सेइंग, और वो कहता रहा, आई डू नॉट वॉन्ट एनी सच थिंग मतलब मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव वाक्य बनाना चाहते हैं तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल होगा तो उसके साथ डू नॉट का प्रयोग किया जाएगा जैसा यहाँ पर किया गया है। और वॉन्ट मतलब चाहना। तो क्या मतलब हुआ, आई डू नॉट वॉन्ट एनी सच थिंग मतलब मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। प्लीज़ मेक मी फ्री फ्रॉम द कर्स, कृपया मुझे आज़ाद कर दीजिए इस अभिशाप से, फ्रॉम द कर्स अभिशाप से। ओ गॉड ईश्वर, माई ग्रीड फॉर रिचेस, ग्रीड का मतलब लालच और ये नाउन है, इसे नोट कर लीजिए। ओ गॉड माई ग्रीड फॉर रिचेस मतलब जो मेरा लालच है अमीरी के लिए, पैसों के लिए। हैड मेड मी ब्लाइंड, उसने मुझे अंधा बना दिया था। एंड प्लीज़ सी द रिज़ल्ट, और कृपया परिणाम को देखिए। लुक एट माई डॉटर, मेरी बेटी को देखो। शी हैज़ टर्न इनटू गोल्ड, वह सोने में बदल गई है।
प्लीज़ रिवर्ट मी टू माई फॉर्मर स्टेट। और रिवर्ट का मतलब बदल देना, पलट देना। प्लीज़ रिवर्ट मी मतलब कृपया मुझे पलट दीजिए, टू माई फॉर्मर स्टेट, मेरी पुरानी स्थिति में। चलिए आगे देखिए। गॉड सैड, ईश्वर ने कहा, ऑल राइट, ठीक है, एंड डिसअपियर्ड, और वो गायब हो गए। नाउ मिडास वॉज हैप्पी विद हिज रिचेस एंड किंगडम। अब जो मिडास था वो खुश था अपनी अमीरी से, मतलब अपने पैसों से, एंड किंगडम और अपने राज्य से। एंड ही वॉज ऑल द मोर हैप्पी, और वो बहुत अधिक खुश था, टू सी हिज डॉटर प्लेइंग इन हिज लैप। अब वो और ज़्यादा खुश था अपनी बेटी को अपनी गोद में खेलता हुआ देखकर। तो दोस्तों ये आज की एक बहुत अच्छी कहानी थी। और जैसा हमने कहानी के अंदर देखा कि ये जो व्यक्ति था मिडास नाम का राजा, उसने अपने लालच की वजह से एक ऐसी आशीर्वाद को ले लिया जो उसके लिए सिर्फ आशीर्वाद नहीं, वो एक वरदान नहीं, बल्कि वो एक तरह से अभिशाप बन गया। और वो उसके ये जो चीज़ हुई वो उसके सिर्फ लालच की वजह से हुई, जिससे हमें पता लगता है लालच जीवन को बर्बाद कर देता है। सो गाइज, दिस वॉज द स्टोरी एंड आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, टू टेल यू ऑल द वर्ड मीनिंग्स हेयर, and I tried to tell you the structure of all the grammar, and I hope you really liked the story. If you liked the story, or if you liked the way I taught this, please subscribe the channel and please press the like. And if you want to say anything, just most welcome, just do that. Thank you so much. Have a nice day and bye.